हेलो दीदी, कैसे हो? ननद सलोनी का फोन उठाते ही निया ने कहा। ठीक हो, तुम बताओ। पता चला कल कहीं घूमने गई थी। मम्मी को नहीं लेकर गई क्यों? दूसरी तरफ से ननद सलोनी का जवाब आया, और साथ ही वही हर बार का प्रश्न, मम्मी को क्यों नहीं लेकर गई। उन्हें कौन समझाए कि हर जगह पर मम्मी जी को लेकर नहीं जा सकती। दीदी, दरअसल कल हम साइंस एग्जीबिशन में गए थे, और वहां पर मम्मी जी को लेकर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइंस एग्जीबिशन में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कुछ एक तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी। बच्चों के काम की चीजें थी। अब ऐसे में मम्मी जी को लेकर जाऊंगी तो वो बोर ही होंगी ना, इसीलिए मैंने उन्हें चलने को नहीं कहा। निया ने सलोनी को अपनी बात समझानी चाहिए। वाह निया, तुम्हारे भी ना अलग ही बहाने हैं। तो क्या हुआ, अगर मम्मी को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा घूम फिर कर ही आ जाएंगी ना। लेकर जाती, क्या पता मम्मी को अच्छा लगता। ननद सलोनी ने फिर से अपनी बात को सही साबित करते हुए कहा। हालांकि निया जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी हर बार के इस नाटक से वह परेशान हो गई थी। निया को कहीं भी जाना होता तो ननद सलोनी चाहती थी कि मम्मी जी को भी साथ ले जाए, और निया लेकर भी जाती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हर जगह पर ही उन्हें लेकर जाए। जो जगह मम्मी जी को पसंद आए, जो जगह मम्मी जी के जाने लायक हो, वहीं पर तो उन्हें ले जाएगी ना। जैसे कि कल साइंस एग्जीबिशन में उन्हें लेकर जाना व्यर्थ था। लेकिन फिर भी सलोनी दीदी की यही जिद थी, और इसी जिद के चलते उस दिन निया मम्मी जी को काव्य गोष्ठी में लेकर गई थी। और हुआ वही, काव्य गोष्ठी में मम्मी जी को बिल्कुल भी मजा नहीं आया, क्योंकि कविता और काव्य पाठ आदि चीजें उन्हें पसंद ही नहीं थी। इसीलिए वहां पर बोर हो गई, और फिर आकर निया को चार बातें सुनाई कि कैसी जगह पर लेकर चली गई। अरे क्या हुआ निया, कहाँ खो गई? अब क्या फिर से कोई बहाना सोच रही हो मम्मी जी को घुमाने ना लेकर जाने का? मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर तुम चाहती क्या हो। माँ पूरा दिन घर पर ही बैठी रहे, घर का काम करती रहे, और तुम घूमती रहो? बड़ी हद होती है। देखो जरा, कैसे मैं अपनी सास को हर जगह लेकर जाती हूँ, और एक तुम हो, तुम्हारा बस चले तो मंदिर भी ना जाने दो उन्हें। निया की चुप्पी का फायदा उठाते हुए सलोनी ने भड़ास निकालना शुरू कर दिया। इसीलिए निया ने जवाब देना जरूरी समझा। दीदी, मैं कोई बहाना नहीं सोच रही हूँ, और ना ही मैं मम्मी जी को कहीं लेकर जाने से कतराती हूँ। मम्मी जी को जहाँ भी जाना होता है मैं उन्हें लेकर जाती हूँ। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि जो जगह उन्हें पसंद ही नहीं है मैं उन्हें वहां भी लेकर जाऊं। एक बात बताइए, साइंस एग्जीबिशन में मम्मी को लेकर जाना क्या सही है? कल को आप कहेंगे कि मैं उन्हें पीटीएम में भी लेकर जाऊं, परसों कहेंगी कि अपने साथ ऑफिस भी लेकर जाओ। अब उन्हें हर जगह पर तो लेकर नहीं जा सकती ना। लेकिन हाँ, जहाँ जरूरी होता है, जहाँ उन्हें अच्छा लगता है, मैं उन्हें उस जगह पर जरूर लेकर जाती हूँ। उस दिन आपके कहने पर मैं उन्हें काव्य गोष्ठी में लेकर गई थी, और परिणाम क्या निकला? मम्मी जी वहां पर बोर हुई, परेशान हुई, और घर आकर कितनी चिड़चिड़ी हो गई थी, और कितना कुछ उन्होंने मुझे सुनाया ये मैं ही जानती हूँ। और रही बात कि मुझे आपसे सीखना चाहिए, तो दीदी, आज तक जितने भी फोटो आप स्टेटस पर लगाते हो ना, जहां भी आप घूमने जाते हो, उनमें कहीं भी आपकी सास दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप उन्हें कहीं लेकर नहीं जाती हैं। और जो आप कर रही है ना, उसी का डर आपको सता रहा है कि कहीं मेरी भाभी भी मेरी माँ के साथ वही व्यवहार ना करे जो कि मैं अपनी सास के साथ कर रही हूँ। बस इसीलिए आप इस तरीके से फोन करके मुझे बार बार कहती हैं कि मम्मी जी को भी लेकर जाओ, जबकि सुधार की जरूरत मेरे स्वभाव में नहीं बल्कि आपके स्वभाव में है। आपके व्यवहार में सुधार की जरूरत है, जो कि आप अपनी सास के साथ करती हैं। इसीलिए मेहरबानी करके मुझे मम्मी जी को कहाँ लेकर जाना है, कहाँ नहीं लेकर जाना है, उसका पाठ ना पढ़ाए तो बेहतर होगा। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए, और मुझे अपने घर परिवार पर ध्यान देने दीजिए। नमस्ते। सलोनी के बार बार उकसाने के बाद निया ने इतना सब कुछ बोल तो दिया, लेकिन उसके हाथ पांव फूल रहे थे। फोन रखकर पीछे मुड़ी तो सास सुनीता जी पीछे ही खड़ी थी, और सुनीता जी को देखकर तो मानो निया के रोंगटे खड़े हो गए। निया, मुझे नहीं पता था कि सलोनी तुझे बार बार फोन करके बोलती है कि मम्मी को घुमाने लेकर जाओ, यहाँ लेकर जाओ, वहां लेकर जाओ। मुझे तो लगा था कि काव्य गोष्ठी में भी तुम मुझे जबरदस्ती लेकर गई हो। नहीं जानती थी कि इसके पीछे सलोनी है, जबकि वह जानती है कि मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे ठीक किया तूने, एक ही बार में अच्छे तरीके से समझा दिया, वरना बार बार यही ड्रामा चलता रहता, तू भी परेशान होती और मैं भी। जो हो गया सो हो गया। 2 दिन रूठेगी, तीसरे दिन अपने आप राजी हो जाएगी, तब मैं उसे समझा दूंगी। तू बस 2 कप चाय बना कर ला। निया के कंधे पर हाथ रखते हुए जब सुनीता जी ने यह कहा, तो निया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई, और आंखें छलक गई। काश हर माँ अपनी बेटी की गलत को गलत माने और बहू का साथ दे, या यूं कहूं कि गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखे। तभी वह घर परिवार रोशन हो पाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी?
ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।